गुड इवनिंग फ्रेंड्स एक मैथ की वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। टॉपिक है संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज को समझने के लिए आप लोगों को एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी मेरे साथीगण तैयारी कर रहे हैं वो एक टेबल बना लें सीरीज से संबंधित, और उस टेबल को या तो याद कर लें या डेली देखना शुरू कर दें। तो डेली देखते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। ठीक है, उनके लिए बस यही है। नंबर सीरीज में आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, ये 5 टॉपिक मैंने लिख रखे हैं वैसे, और मैं इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी टेस्ट के माध्यम से पूछूंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जैसे संख्याओं के वर्गों की श्रेणी, स्क्वायर्ड नंबर सीरीज 20 तक या 30 तक जो अपनी कैपेसिटी है उसके अनुसार थोड़ा बहुत आप लोग याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों को ये नंबर सीरीज को क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, तो एक टेबल बना लें या चार्ट बनाकर अपने जहाँ भी आप तैयारी करते हैं उस कमरे में टांग लें अपनी। ठीक है, सीरीज से संबंधित, तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको डेली एक बार नज़र डालनी है उसमें। जैसे मैं आगे आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह बताऊंगा याद करने के लिए कि कैसे याद रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, क्योंकि वैसे तो ये सागर है पूरा, समझ पाना या इतने क्वेश्चन याद रख पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो प्रयास ये रहता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सनों के बारे में या हमारे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो भी है, तो उससे संबंधित भी मैं कुछ तुम लोगों को तरीके बताऊँगा, मेथड कैसे हम याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं इसी में आता हूँ। सीरीज, नंबर सीरीज में संख्याओं के वर्गों की श्रेणी आपको जहाँ तक याद कर सकते हो वहाँ तक कोशिश करो, एक टेबल बनाकर, एक चार्ट बनाकर उसको याद करने की। स्क्वायर्ड नंबर सीरीज, ठीक है, जैसे मैंने 1 से यहाँ तक यानी 20 के स्क्वायर मैंने लिख रखे हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400। इस तरह से मैंने 1 से 20 तक के स्क्वायर यहाँ लिख रखे हैं। ऐसे क्यूब नंबर सीरीज है। संख्याओं के घनों की श्रेणी क्या है? 20 तक जो है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729। इस तरह से ही 20 तक 8000 तक आप लोग इसको टेबल बनाकर याद रख सकते हैं, मतलब बार बार देखने से याद हो जाएंगे। और प्राइम नंबर सीरीज, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी भी आप लोगों को अगर कोशिश कर सकते हो तो कर लो। अभाज्य संख्याओं में 1 नहीं आता, 2 आते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, इस तरह से मैंने 50 तक ही लिखे हैं। आप लोग चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50 तक तो कम से कम याद ही रख लें, ताकि आप लोगों को जो है सीरीज के क्वेश्चन समझने में या हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और ज़्यादा समझना ना पड़े। ठीक है, उसके लिए। और ऐसे ही ये तुम्हारे ज्योमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे समान संख्याओं से ये गुणा हो रही है इसकी, 4, 3, 12, इस तरह से 4, 3, 12, 12, 36, 36, 108। इस तरह से ये भी एक सीरीज बन गई, जिसे हम ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। ऐसे ही 512 को डिवाइड करेंगे 2 से, 256, 2 से डिवाइड 128, 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32। ठीक है, इस तरह से समान संख्याओं से या तो ये डिवाइड होते जा रहे हैं या मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, अब 5वां जो मैंने लिखा है, इसको बढ़ते क्रम में गुणा भाग श्रेणी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीरीज इन इंक्रीज ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम। जैसे ये है तुम्हारा 2, 2, 3, 6, 15, 45 एक सीरीज है। तो इसको 2 एकम 2 किया है इन्होंने, या 2 का 1.5 गुना किया है 3 हो गया, 3 का दूनी किया है 6, 6 का 2.5 गुना किया है 15, 15 का 3 गुना किया है 45। आगे आपको पता होना चाहिए 3 गुने के बाद 3.5 गुना आएगा। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज बढ़ते क्रम में है और मल्टीप्लाई। वहाँ पर हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी वो केवल एक ही समान संख्या से गुणा हो रही थी या समान संख्या से डिवाइड हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सीरीज टाइप में ही एक बराबर बराबर समान संख्याओं में बढ़ती जाएगी, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से, या इसी तरह से डिवाइड होती रहेगी 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होती चलेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये संख्याएं
आती हैं। ठीक है, इस तरह से सीरीज बन गई हमारी। इन सीरीज को समझने के लिए एक टेबल चार्ट जरूर बना लें ताकि आप लोग क्वेश्चन आसानी से देखिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने अनुभव को तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग शायद ये बात सोच रहे होंगे या वीडियो देखते समय, यार ये क्या है यार, ये तो हमें सब आता है। ये तो मुझे भी पता है कि सब आता है, और ये भी पता है कि आप सीरीज से संबंधित क्वेश्चन कर ही लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि सही समय पर यानी टाइम को मेंटेन करते हुए आप सीरीज को सही, बिल्कुल सही कैसे कर पाते हैं। ठीक है, सवाल ये है। वैसे तो कर ही लोगे, लेकिन एक मैथमेटिकल तरीके से करेंगे तो सवाल आपके सही भी होंगे, टाइम भी आप लोगों का मेंटेन हो जाएगा और सीरीज के क्वेश्चन भी सही कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। वैसे तो आप लोगों को आती है वो ठीक है, लेकिन आने में टाइम आपका बहुत लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को पहले से ही अगर क्लियर होंगी ये चीज़ें तो आप सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत कम समय में जल्दी कर देंगे। ठीक है, आगे मैं इनसे ही संबंधित जो मैंने बातें बताई हैं, इनसे संबंधित 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट, जैसा कि मेरी वीडियो में शर्त रहती है, बाद में पूछता हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से। अगर वीडियो को आपने सही से सुना है, उन चीज़ों को और समझा है, तो मेरे साथ शायद आप लोग आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, अपने प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, आप लोग पकड़ लेंगे बहुत जल्दी। सीरीज का पहला डिजिट वही हमारा नंबर है 14, 28, 42, 56, 70, यानी कि 14, 28, 42, 56, 70। समय शुरू होता है आपका अब। अगला सीरीज के हिसाब से नंबर आप लोगों को बताना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान था क्योंकि 14 प्लस हो रहे थे इसमें, और सीधा सीधा 14 का एक किस्म का टेबल है, सीधा सीधा इसमें जो है 84 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूँ, थोड़ा कठिन कर रहा हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन 3, 5, 8, 12, 17, 23, यानी कि 3 के बाद 5, 8, 12, 17, 23। टाइम शुरू होता है आप लोगों का अब। लगाइए दिमाग और अगला क्वेश्चन, अगला जो नंबर आएगा वो हमें बताना है आप लोग। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। 3, 5, 8, 4 में आप लोग देखें सबसे पहले कि किस क्रम में ये बढ़ रहा है। यानी कि 3 में 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, यानी कि 7 जोड़ेंगे। यहाँ पर 7 जोड़ेंगे, 23 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 4, 4, 6, 12, 30। दोबारा बताता हूँ, पहले 4, फिर 4, फिर 6, फिर 12, फिर 30। टाइम शुरू होता है आप लोगों का अब। चलिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा और सीरीज के बारे में। तो जैसे 4 बन जा 4, 4 का 1.5 गुना, यानी कि 1.5 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 1, 1.5 गुना, 2 गुना और 2.5 गुना, फिर 3 गुना आएगा यहाँ पर। ठीक है, 30 × 90, 90 आएगा यहाँ पर आंसर इसका। ठीक, चलिएगा
चौथा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को। चौथे क्वेश्चन में क्या है, पहले 1, फिर 8, फिर 9, फिर 6 4, फिर 25, ठीक है। हिंदी में बताता हूँ, 1 8 9 64 25। लगाइए दिमाग, टाइम शुरू होता है अब। चलिए मैं बताता हूँ, जितना समय नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 का और 3 का और 5 का सीधा सीधा स्क्वायर हो रहा है सम संख्याओं का, सॉरी विषम संख्याओं का, और सम संख्याओं का क्यू हो रहा है सीधा सीधा 2 का, 4 का, और अगला आएगा 6 का, यानी कि 6 का आएगा 216, ठीक है आपका। जिस तरह से 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25। इसी तरह से 1 3 5 7 के हिसाब से स्क्वायर बढ़ रहे हैं, और 2 4 6 के हिसाब से क्यू बढ़ रहे हैं। 2 का क्यू यानी कि 2 की 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगी, 4 की 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगी, 6 की 3 बार गुणा करेंगे तो 216 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझने के लिए, ये आप लोगों को मैंने बहुत ही ईजी दिए हैं, सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए कि आप लोग साथ में अगर ला रहे हैं तो समझ लो टाइम भी आप लोगों का मेंटेन हो रहा है। निकाल तो लेंगे आप, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरे साथ आप लोग निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग टाइम भी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। यानी समय से निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी सही है। वैसे तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन, 2 10 30 68 130, यानी कि 2 फिर 10 फिर 30 फिर 68 फिर 130, यानी 130 क्वेश्चन मार्क। चलिए अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाइए, क्योंकि आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और टाइम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को मिस कर देंगे, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखें 2 10 30 68 130 को हम कैसे करते हैं, 1 का क्यू में 1 जोड़ा, 2 के क्यू में 2 जोड़ा, 3 के क्यू में 3 जोड़ा, 4 के क्यू में 4 जोड़ा, 5 के क्यू में 5 जोड़ा, और 6 के क्यू में 6 जोड़ेंगे तो 222 आ जाएगा। यानी कि 6 का क्यू होता है 216, और 6 उसमें जोड़ोगे तो 222 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, 3 4 13 38 87 168, यानी कि 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद 38 आ गया, 38 के बाद 87 आ गया, 87 के बाद 168 आ गया, ठीक है। टाइम शुरू होता है आप लोगों का अब। चलिए मैं बताता हूँ छठे क्वेश्चन का आंसर, साथ में मैच करिए आप, और उसके बाद मैं जो आप लोगों को 6 भी क्वेश्चन का जो हल सॉल्व करके आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चनों के आंसर आए हैं, ठीक है। देखें छठे का आपका जो होगा वो 3 4 13 38 में आप लोग सबसे पहले ये पकड़ते हैं कि डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, या घटने पर कितना कितना लेस बच रहा है जो आ रहा है, उसको पकड़ते हैं कि ये वर्ग में है या क्यू है, मतलब घन में है। तो इस चीज़ को हम पकड़ने के लिए इनका डिफरेंस या जोड़ना, कितने कितने जोड़ रहे हैं, कितने कितने से घट रहे हैं, कितने कितने डिवाइड हो रहा है, कितने कितने गुना बढ़ रहा है, ये चीज़ हम एकदम अपने अंदर क्या बोलते हैं मंथन करते हैं, और मंथन के अनुसार ही हम समय
टाइम के अनुसार हम लोग उसको सोच लेते हैं, बस तब भी हमारा सीरीज सही हो पाएगा। ठीक है, 3 4 13 में देखा हमने, 3 में 1 बढ़ रहा है, यहाँ 9 बढ़ रहा है, और यहाँ 25 बढ़ रहे हैं, यहाँ तुम्हारे 49 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर तुम्हारे 81 बढ़ रहे हैं। इससे ही समझ में आ गया होगा कि 1 9 25 और 49 कितने कितने के वर्ग हैं, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, अगला आएगा 11 का। और 11 का जब आएगा तो 11 11 में 121 होते हैं, 121 को इसमें जोड़ोगे तो हमारे हो जाएंगे 289। 289 121 में जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 289। ठीक है, चलिए इनको सब एक बार हम दिखा देते हैं सब टोटली। ठीक है, अब इन सीरीज के क्वेश्चंस को एक नज़र में दिखा देते हैं। जहाँ सर्किल किया गया है वो उनके हल हैं, यानी कि आंसर हैं, जो कि मैंने बताए थे आप लोगों को अभी। साथ में एक नज़र देख लीजिए, फिर भी और क्लियर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखो एक नज़र दिखा दो सब। ठीक है, अब अगली वीडियो से, मेरी नेक्स्ट वीडियो से बने रहने के लिए मेरे चैनल से बने रहें आप लोग, ताकि मैं एक अच्छी कामना के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।